चर्चा करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, और द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में आपसे कि फोटोन क्या होता है, व्हाट इज़ फोटोन, और आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें आइडिया कैसे मिला कि फोटोन नाम की कोई चीज़ होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि उससे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग, एक इससे बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट सामने आया कि जब लाइट जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद मैटर, तो वो कैसे बिहेव करती है, ऐसे बिहेव करती है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट की बनी होती है, और उसमें एक पैकेट में जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। ये बड़ा एक स्ट्रेंज फैक्ट है कि लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो ऐसे बिहेव करती है कि वो छोटे छोटे पैकेट्स की बनी हुई हो। जैसे देखिए कि यही हमने डायग्राम में पढ़ा था, वी हैव दिस सीन इन द डायग्राम, कि लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है, वी हैव सीन इन द डायग्राम, व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद मैटर, तो हमने ये डायग्राम आपको याद है कि लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो इस तरीके से वो छोटे छोटे फोटोन्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक छोटा पार्टिकल जो है इसमें एच न्यू एनर्जी होती है। बहुत सुंदर बात है, इसको समझना बड़ा मजेदार चीज़ है। अब अगला सवाल यहाँ से शुरू होता है कि ये जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, क्वांटम ऑफ एनर्जी दैट इज एच न्यू, आप क्या इसको पार्टिकल कह सकते हैं? अगला सवाल। अब आइंस्टीन ने कहा कि यदि आपके पास ये जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, जिसको एच न्यू हम कहें, और उसका मोमेंटम भी होता है, और उसका मोमेंटम होता है एच न्यू अपॉन सी। अब एक ऐसा यूनिट जिसके पास एनर्जी भी है, जिसके पास एनर्जी भी है और जिसके पास मोमेंटम भी है, ऐसा यूनिट जिसके पास एनर्जी भी हो और उसको मोमेंटम भी हो, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग साइन कि आप इसको पार्टिकल कह सकते हैं। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग साइन टू से टू से दिस यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस यूनिट ऑफ एनर्जी एज पार्टिकल। इसके एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू होने की वजह से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आप इस स्मॉल यूनिट को ये कह सकते हैं कि इसको आप पार्टिकल का नाम दे सकते हैं, कि ये कोई छोटा पार्टिकल होता है, और इसी छोटे पार्टिकल का नाम हम फोटोन रखते हैं। दिस इज कॉल्ड ए फोटोन। अब हम समरी के फॉर्म में हम कुछ लिखते हैं कि जो फोटोन के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसका पहला करेक्टरिस्टिक्स ये रहा कि द इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो ऐसे बर्ताव करती है कि जैसे वो छोटे छोटे पार्टिकल की बनी हुई हो, और उस छोटे पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं, और उस फोटोन की एनर्जी जो है एच न्यू होती है, और उसका जो मोमेंटम होता है वो एच न्यू अपॉन सी होता है, जहाँ सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि फोटोन ऑफ लाइट, उसकी एनर्जी हमेशा एच न्यू होती है। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू से कभी ज़्यादा नहीं होती, या इसको आप एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, और इसका मोमेंटम हमेशा एच न्यू अपॉन सी या एच अपॉन लैम्डा आप लिख सकते हैं। सवाल ये है कि यदि मान लो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यदि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ भी जाती है, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ फोटोन की एनर्जी की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। फोटोन की एनर्जी की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने के साथ भी एच न्यू ही रहती है। तो यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स विल इंक्रीज। ओके, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने के साथ नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करते हैं, बट जो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू ही रहती है। एक फोटोन के जो पैकेट की एनर्जी एच न्यू ही रहती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टू स्टडी अबाउट। फोटोन जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यदि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं इसका मतलब ना तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यदि चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यू इंटू ई होता है, और यदि क्यू जो है चार्ज है, यदि चार्ज ही नहीं है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यदि यहाँ भी ये अनचार्ज है तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात इसके करेक्टर्स की है कि जो फोटोन पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं, फोटोन एक पार्टिकल के साथ जब कोलाइड करता है तो जो इसकी एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है और इसका जो टोटल मोमेंटम है, ये हमेशा कंजर्व रहते हैं। और मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं रहते, ये वेरी कर सकते हैं। फोटोन में भी एब्जॉर्ब, ये कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और नए फोटोन जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट। थैंक यू। We are discussing about the application part of this photoelectric effect, and we will solve the example number 11.1. So that is a very interesting application of this concept, and the given information is monochromatic light. What is monochromatic light? A light of single color. Mono means single, chroma means color. So light of single wavelength is called monochromatic light. This light has frequency of the order of 6 cross 10 to the power 14, and it is produced by the laser. Laser means light amplification by stimulated emission of radiation. The power emitter is equal to 2.0 cross 10 to the power minus 3 watt. Okay. सवाल हमसे किया गया है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम। इस लाइट बीम में जो फोटोन है उनकी एनर्जी कितनी है। तो आपको ये समझना है कि हर फोटोन की एनर्जी बराबर होगी, यही हमने उसमें सीखा है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने उसमें से सीखी हैं कि यदि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती, क्योंकि एक बीम ऑफ लाइट है उसमें सब फोटोन जो होंगे उन सब की एनर्जी बराबर होगी। And this is how many photons per second on an average are emitted from the source. So दूसरा सवाल हमसे पूछा है कि photons, number of photons emitted per second, एक सेकंड में कितने फोटोन emit हो रहे हैं इस सोर्स से। Okay, we will start with the given information. Solution of the problem is like that. So सबसे पहले हम known parameters होंगे उनको लिख लेंगे। So जो frequency है उसको हम न्यू से लिखते हैं, और ये आ गया 6.0 क्रॉस 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है मोनोक्रोमेटिक लाइट की। और जो पावर एमिटर कॉमा जो दूसरा जो पावर एमिटर इज 2.0 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 3 वॉट। तो पहला सवाल का पहला हिस्सा रहेगा कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन लाइट बीम। हम यहाँ लिख देते हैं एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ये लाइट बीम जो है वो फोटोन की बनी हो तो उसमें एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम। ओके, so this energy will be given by E is equal to H, this is Planck's constant, और ये frequency हो जाएगी। ओके, so this energy is now is equal to H का वैल्यू होगा, इट्स Planck's constant 6.63 क्रॉस 10 to the minus 34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा 6.0 क्रॉस 10 to the power 14 हर्ट्ज। ओके, सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई। आप ऐसे कर सकते हैं, ये दिस इज इजी जॉब फॉर यू टू डू। दिस इज 6.0 एंड 10 टू the पावर आप इनको जोड़ दीजिए, minus 34 and plus 14, so you're left with 20, and your final answer is, I'm going to write the just final answer, so इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3.98 क्रॉस 10 टू the power minus 19 joule. Okay, so this much energy will be produced by the photon in the light beam. It's possessed by the photon in the light beam, right? दूसरा सवाल जो है वो, ये पहला सवाल एक सिंपल कैलकुलेशन थी
इसमें सीखने के लिए कम था, एक टेक्निक सीखने के लिए कम था। जो दूसरा पार्ट है इसमें आपको टेक्निकली सीखना है। दूसरे पार्ट में आपसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स emitted per second, photons emitted per second, number of photon emitted per second। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स emitted पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ जो सीखने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो नंबर आता है कभी भी, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी होती है तो आंसर आपका नंबर में आता है। जैसे पावर को पावर से डिवाइड करेंगे नंबर आएगा, एनर्जी को एनर्जी से डिवाइड करेंगे नंबर आएगा, एरिया को एरिया से डिवाइड करेंगे नंबर आएगा, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे नंबर आएगा, वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे नंबर आएगा। पर आपसे एग्जैक्टली नंबर नहीं पूछा है, आपसे पूछा है नंबर के साथ सेकेंड एक यूनिट जो है वो डिनोमिनेटर में बचना चाहिए। तो देखिए ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कैसे आएगा, यह पावर, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। सो आप यहाँ सीखने की कोशिश करें। पावर को हम लिख सकते हैं, जैसे पावर के जो यूनिट होंगे वो वॉट होंगे, यहाँ लिख ही देते हैं। आई कैन सब्सटीट्यूट नाउ, पावर इज इट इज़ 2.0 क्रॉस 10⁻³ वॉट, ऐसे आएगा। डिवाइड बाय जो एनर्जी है वो तो जाउल्स में है, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है। दिस इज 3.98 क्रॉस 10⁻⁻19 जाउल। अब इससे नंबर कैसे बनेगा, नंबर और नीचे सेकंड भी बचना चाहिए। अब देखिए जरा कैसे करते हैं हम इसको। ये देखिए, यू आर लेफ्ट विद नाउ नंबर इज इक्वल टू 2.0 क्रॉस 10⁻³ पावर को हम लिख सकते हैं जाउल बाई सेकेंड, जाउल और बाई सेकेंड लिखेंगे हम इसको। तो 3.98 क्रॉस 10⁻⁻19, ये यहाँ की एनर्जी के जाउल आ जाएंगे और ये पावर से जो सेकेंड आएंगे वहाँ से आ जाएगा। देखिए अब आपके पास एक आंसर जो बचा है, इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर आएगा और इसको ये वाला जो पार्ट है पर सेकेंड रह जाएगा। सो दिस इज नाउ 2.0 अपॉन 3.98 क्रॉस, यहाँ देख लीजिए आपको कैसे करना है, -3 है और 19 ऊपर जाएंगे तो ये +19 हो जाएंगे। सो यू आर लेफ्ट विद नाउ, ये आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड फाइनली वी विल हैव द आंसर, दिस इज 5.0 क्रॉस 10⁻15 फोटोन्स हुए, ये नंबर हो गया। और यहाँ से देखिए पर सेकेंड जो है वो यहाँ से आ जाएगा, पर सेकेंड आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और यदि मान लो कि पर सेकेंड ना पूछा होता तो आप सीधा एक करते, पावर को पावर से डिवाइड, एनर्जी को एनर्जी से डिवाइड। जब सेम यूनिट्स की क्वांटिटीज़ को आप डिवाइड करते हैं तो हमेशा ही आपके पास एक नंबर ही बचता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम इस कॉन्सेप्ट को एक और फिर से सीखने की कोशिश करेंगे with the help of this example 11.2. So this example says that the Barr function of cesium is 2.14. You know that the Barr function of cesium is the least, ये सबसे कम होता है, ये हमने पढ़ा था। इस इंफॉर्मेशन से हमने निकालना है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम कितनी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब हम ये इसको साथ साथ में दोहरा भी लेते हैं, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको जिसको एक्सीड करने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और जिससे बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी है कि आप बताइए कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट निकालनी है आपको, और इफ़ द फोटो करंट इज़ ब्रॉट टू ज़ीरो, यदि फोटो करंट ज़ीरो हो जाए तो उस स्टेज के ऊपर आप ऐसा करिए कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, आप जो पढ़ने वाली लाइट है उसकी वेवलेंथ निकालिए। कंडीशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रॉट टू ज़ीरो। इससे हमें एक फ़ायदा होगा बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0.60 वोल्ट होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोल्यूशन लिख के और नोन पैरामीटर्स को लिखते हैं। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम and I will start with the known parameter. So known parameter is the
work function of the cesium is given to you, that is a 2.14 electron volt. This is important. But this work function, we know that कि जो work function होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, this is h nu 0. So h is Planck's constant. From here on हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, इसमें से ये जो न्यू जीरो वाला पार्ट है यही पार्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. दिस पार्ट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Okay, so from here on we can calculate the threshold frequency nu 0, that is equal to work function that is given to us, and this is Planck's constant. So in place of work function you can write it is 2.14, and charge on an electron is 1.6 cross net minus 19 coulomb. You are left with coulomb and into volt. So coulomb into volt जो होता है वो joule होता है, and this is divided by Planck's constant. It's having its value 6.6 cross 10 to the power minus 34 joule second, right? So joule से joule cancel हो जाएंगे और 1 by second means hertz. So this threshold frequency is equal to, how to calculate it? This is 2.14 divided by 6.6 cross 10 to the power minus 19 plus 34. इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसका वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 5.16 cross 10 to the power so 14 hertz. This is 10 to the power 14 hertz. Okay, so जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी है वो कुछ इस तरीके की है. अब हमसे पूछा है कि आप ये बताइए कि जो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो लाइट पड़ रही है उसकी आपने वेवलेंथ निकालनी. कंडीशन क्या है? कंडीशन है फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो. ये कंडीशन लिखते हैं पहले और उसका मतलब निकालते हैं. फोटो करंट ब्रॉट टू जीरो, ये कंडीशन लगा दी, ब्रॉट टू जीरो. जब फोटो करंट जीरो हो जाता है इसका मतलब क्या होता है? इस स्टेज के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो हो जाती है E time B0. Where B0 is the stopping potential. This B0 is the stopping potential. Okay, so you can see it, right? अब हम using the Einstein equation, अब हम इसको solve करते हैं using Einstein photoelectric equation. Using Einstein photoelectric equation, that is kinetic energy, the maximum value of kinetic energy is equal to, this is h nu minus work function by 0, right? So now you can change when photoelectric current brought to 0, this kinetic energy will be written as, this is EB0 is equal to nu is equal to c upon lambda, hc upon lambda minus phi 0. So we are asked to find the wavelength of the incident photon. So I can write it like this: hc upon lambda is equal to EB0 plus phi, and lambda is equal to hc upon EV0 and plus phi. Okay, so this is already electron volt, and I can write now that lambda is equal to, h का वैल्यू भर दीजिए 6.6 cross 10 to the minus 34 joule second into 3 cross 10 to the power 8 meter per second divided by so the potential is 0.60 electron volt. आप यहाँ ले सकते हैं पोटेंशियल का वैल्यू आपने यहाँ भर दिया 0.60 वोल्ट, तो ये रह जाएगा 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा. प्लस वर्क फंक्शन इज गिवन टू यू, वर्क फंक्शन इज गिवन टू यू, so that is 2.14 electron volt, right? So you are left with the 6.6 cross 3 into 10 to the power minus 34 and plus 8
दिस इज -34 + 8 इज -26, और यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन निकाल सकते हैं, एंड यू हैव 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So you have 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको फर्दर आप ऐसे ले सकते हैं 6.6. We can solve it well. So this is 19.89 cross 10 to the power -26 joule meter. So this is, you are left with joule meter, and in the denominator we have 2.74 into charge on an electron is 1.6 cross 10 to the power -19 coulomb, and coulomb into volt is joule. Joule के साथ joule cancel हो जाएगा. You are left with meter only. So this wavelength will be now 554. 554 यदि हम इसको सॉल्व करें तो then it is 554 cross 10 to the power -9 meter. It could further be written as, इसको हम नोटेशन में यदि लिखें इसको हम लिख सकते हैं 554 nanometer. So with this way we can find the value of the wavelength. So it is very interesting for us to solve this problem and to learn the things from this. Okay, thank you. Solve the example number 11.3. So this example is about the wavelength of light in the visible region. अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से विजिबल रीजन की बात करते हैं. जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते हैं, तो हम एक कोशिश करते हैं कि क्या जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो विजिबल रीजन से भी पॉसिबल है कि नहीं. इट इज़ ऑफ अबाउट, इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल टू सॉल्व. This is about 390 meter for the violet color, and of about 550 nanometer इसमें ये एवरेज वेवलेंथ होगी दूसरी येलो और ग्रीन कलर की. We are using this yellow and green color wavelength, and of about 760 nanometer for the red color. So we have three wavelengths available to find the energy of the incident photon. Okay, so then what is asked, the question asked from us is what are the energies of photon. हमें तो फोटोन की एनर्जीज निकालनी है. यदि विजुअल रीजन में से आप वायलेट कलर का इस्तेमाल करते हैं या एवरेज वेवलेंथ येलो और ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं या रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस लाइट के जो फोटोन होंगे उनकी कितनी एनर्जी होगी. तो आपसे पूछा है कि वायलेट के लिए कैलकुलेट करिए, और जो एवरेज वेवलेंथ येलो ग्रीन की है उसके लिए कैलकुलेट करिए, और फिर आप रेड एंड ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम के लिए कैलकुलेट करिए, जहां हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 क्रॉस 10 -34 जूल सेकंड का इस्तेमाल करेंगे. और यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने जूल को कन्वर्ट करना होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. हम सबसे पहले नोन पैरामीटर्स को लिखते हैं सोल्यूशन से शुरू करके. ये देखिए, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द नोन पैरामीटर. तो हमारे पास दिया है द वेवलेंथ ऑफ दिस द वायलेट लाइट इज इक्वल टू 390 नैनोमीटर. और नैनो के हम न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लिख देते हैं. दिस इज 390 क्रॉस 10 टू द पावर -9 मीटर, राइट. और दूसरा आपको जो गिवन पैरामीटर है, दिस इज फॉर द येलो ग्रीन. For yellow green color, the average wavelength is, this is 550 nanometer. यहाँ भी आप इसको ऐसा यूनिट्स में लिख सकते हैं. इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को आप पुट कर दीजिए 550 क्रॉस 10 टू द -9 मीटर. एंड थर्ड वेवलेंथ इज ऑफ द रेड कलर. सो दिस इज रेड, एंड दिस वेवलेंथ इज 760 nanometer. So convert it. This is 760 क्रॉस 10 to the power -9 मीटर. सो इस वेवलेंथ के यदि फोटोन जो है वो अमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ते हैं तो इनकी एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग, इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी. तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं E इज इक्वल टू hc/λ. सो जहाँ h और c कांस्टेंट है, इनका वैल्यू रहेगा 6.6 क्रॉस 10 to the -34 जूल सेकेंड into the velocity of light is 3 cross 10 to the power 8 meter per second divided by wavelength. Okay,
सो इसको यदि हम इस पार्ट को सॉल्व करें, वी विल गेट, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.98 क्रॉस 10⁻⁻25 जाउल मीटर बाय लैम्डा। तो इसको आप कांस्टेंट के मल्टीपल को हमेशा याद रखें, जिससे आप जल्दी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग जो गिरने वाले जो फोटोन हैं इन वेवलेंथ्स के, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी। सो सबसे पहले हम करते हैं एनर्जी ऑफ द वायलेट कलर। तो उसमें आप यहाँ लिख देंगे हम 1.98 क्रॉस 10⁻⁻25 जाउल मीटर, और वेवलेंथ की जगह आप लिख सकते हैं दिस इज 390 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर। ओके, सो मीटर से मीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यू विल लेफ्ट विद 5.10 क्रॉस 10⁻⁻19 जाउल। ओके, सो यहाँ आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। और यहाँ से यदि आप 1 जाउल की वैल्यू पुट निकालें तो 1 जाउल जो है वो होगा आपके पास 1/1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ 1 जाउल की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा एनर्जी ऑफ द वायलेट कलर। Energy of the incident photon of the violet color is 5.10 cross 10⁻⁻19 divided by 1.6 cross 10⁻⁻19 electron volt. So ये cancel हो जाएंगे यहाँ से, and you will have after solving this you will have this energy as 3.19 electron volt. सो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी आपको एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ 2 कलर्स के लिए यू कैन डू इट एट योर ओन यूजिंग अ सिमिलर प्रोसेस। सो द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ऑफ दिस येलो ग्रीन कलर के फोटोन की जो एनर्जी होगी, इसी तरीके से आप इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। देन दिस इज 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And similarly, the energy of the red color, incident photon of red color is using the wavelength of 760 nanometer. अब आपने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, येलो ग्रीन कलर करिए आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो आपकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रेड कलर के लिए आ जाएगी 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो now this is what is asked from us कि what are the energies of the photon। तो वायलेट कलर की जो एनर्जी रही वो 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही, और जो एवरेज वेवलेंथ जो येलो ग्रीन कलर की एवरेज वेवलेंथ थी वो ऐसे फोटोन इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी होगी वो 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वाले जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी होगी, इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी होगी 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सो नाउ वी विल शिफ्ट आवर डिस्कशन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पूछा गया है कि फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटीरियल, कौन से फोटो सेंसिटिव मटीरियल पर आप विद द वर्क फंक्शंस जो टेबल में दिए हैं 11.1, दिस इज द टेबल 11.1, यूजिंग द रिजल्ट्स 1 2 3 कि 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है फेंका जाए और उससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किन किन के साथ, विजिबल लाइट के पार्ट के साथ पॉसिबल है। आप ज़रा गौर से देखें तो आप देखें कि यदि हम वायलेट लाइट को फेंकते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तब संभव है यदि ये इक्वेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन H/0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें जो न्यू है H/न्यू जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। ये वाला पार्ट जो है वो वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। जो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम यहाँ देखें कि यदि हम वायलेट लाइट को के इंसिडेंट के फोटोन को इमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर डालते हैं
तो किस किस मटेरियल के साथ ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है? तो आपने ये देखना है कि 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो वैल्यू कम होगी उनके साथ ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो देखिए आप, क्या ये कैल्शियम किसी के साथ नहीं कर सकता, बिकॉज जो एच न्यू जो है, एच न्यू फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक्स प्लेस, एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। या तो बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर आ सकेगा। सो यू कैन यूज दिस वायलेट कलर, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन है वो इन तीन मटेरियल से ज़्यादा है। तो इट कैन शो द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद सीजियम, पोटाशियम एंड सोडियम। यू कैन सी इट ओवर हियर। और जो दूसरा केस है, यदि आप वायलेट सॉरी येलो ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है, इसका इस्तेमाल करके इस एनर्जी के 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन यदि गिराते हैं, तो वो किसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है? नॉट विद पोटाशियम बट ओनली विद सीजियम। ओके, सो ये सिर्फ सीजियम के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है, क्योंकि इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये जो एनर्जी है, this energy 2.26 electron volt energy is greater than 2.14. So cesium metal can show the photoelectric effect with the yellow green wavelength. This is the average of this is 550 cross into minus 9 meter. So it can show the photoelectric effect with the cesium material. But the red end of the visible spectrum, उसकी एनर्जी देखिए, यदि रेड कलर का जो वेवलेंथ वाला जो फोटोन है उसको आप मेटल सरफेस पर डालते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होती है 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आप देखें ज़रा किस से ज़्यादा है, या 1.64 से कम एनर्जी किस वर्क फंक्शन के लिए है? तो इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि सीजियम का जो वर्क फंक्शन सबसे कम और प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, ये जो फोटोन होगा, इंसिडेंट फोटोन होगा, उसका जो एनर्जी है वो 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि सीजियम के भी वर्क फंक्शन से कम है, दैट इज़ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब द फोटोन carrying the energy equivalent to the 1.64 electron volt cannot show the photoelectric effect with any of this given material. Thank you.